तो जय शनिदेव दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप खुद से ही जान पाएंगे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति स्टार्ट हो गई। यानी कि पूरी नहीं, ये नहीं बता रहा हूँ कि आपकी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो गई, आपके सातों चक्र एक्टिव हो गए, ये नहीं बताऊंगा। लेकिन आपको इतना महसूस हो जाएगा, इतना आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर उठने लगी। यानी कि आपका जो मूलाधार चक्र है वो ऊपर उठने लग गया है, यानी कि आपने मूलाधार चक्र को क्रॉस कर दिया है। तो ये चीज़ आपके साथ होना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी जितनी भी आदत, यानी कि आप बहुत लोगों को अलग अलग आदतें होती है। जैसे कि किसी को खाना खाना बहुत पसंद रहता है, उसको हमेशा ही घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, वो उसको होटल में खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, स्वादिष्ट खाना खाने की इच्छा होती है। बहुत लोगों को घूमने फिरने का शौक़ होता है, बहुत लोगों को पढ़ाई करने का शौक़ होता है, बहुत लोगों को डांस का शौक़ होता है, बहुत लोगों को गाना गाने का शौक़ होता है। ऐसे बहुत सारी आदतें होती है। वो ऐसी कम से कम 4 से 5 आदतें आप एक बुक पे लिखें जो आप डेली यानी कि हमेशा करते हैं और हमेशा आपकी इच्छा होती है कि ये करूँ, ऐसी चीज़ें करूँ, ये करूँ, वो करूँ। ऐसी जो भी आपकी 4 से 5 आदतें हैं वो आप लिख के रखिए, जो यानी कि आपको हमेशा वैसी इच्छाएं होती है, यानी कि घूमने की इच्छा होती है, यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ। ऐसा घर में आप एक जगह पे बैठ नहीं पाते, टिक नहीं पाते, आपको मन विचलित होता है। ऐसी बहुत सारी आदतें सबको अलग अलग होती है। तो आप सभी अपनी अपनी जो आदतें 4 से 5 आदतें लिख के रखें बुक पे। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप मंत्र जाप और ध्यान साधना मेडिटेशन अगर ये ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये आपको अभी नहीं होता होगा, वो पहले की रहेगी, तो भी आप लिख के रखें। अब दोस्तों क्या होगा कि आप अगर पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर आपने शुरुआत की है तो मैं बताता हूँ। मैंने पहले वीडियो बनाई, उसमें मैं आपको 1.25 लाख का जो मंत्र बताया, 1.25 लाख मंत्र का जो जाप, जो पूरे करने हैं मंत्र जाप 1.25 लाख, उसके बारे में बताया है। तो उसमें ही ये चीज़ें होने वाली हैं। तो आप क्या करें, एक आसन ले लें। हमेशा आसन लेना ज़रूरी है। दीवार से टिक के ऐसा बैठ सकते हैं, लेकिन पीछे तकिया लगाए, कमर को सीधा रखना है, हाथ में माला और जाप मानसिक करना है और ध्यान यहाँ पे लगाना है। ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, यानी कि ये ऐसा ही उसका प्रोसेस है और ऐसा ही करना चाहिए। तो आसन ज़रूरी है, कंपलसरी है, लगाना ही लगाना है, कमर को सीधी ही रखना है, पीछे तकिया लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाथ में माला ज़रूरी है, यानी कि होनी ही चाहिए। और जब जाप करते हैं तो मानसिक जाप होना चाहिए, आंखें बंद और ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। आपका यहाँ से ध्यान हटेगा, लेकिन आपको दोबारा यहाँ से लाना है, यानी कि वो भाग के जाएगा, आपको पकड़ के लाना है। आपके ध्यान की बात कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है। जब आप करेंगे तो पता चलेगा। तो आपको ये सब शुरुआत करनी है। 7 दिन 15 दिन तक आप रेगुलर करते रहिए। कम से कम आपको 1 घंटा तो करना ही करना है। ये चीज़ के लिए, सिर्फ महसूस के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो 3 से 4 घंटा आप जाप करेंगे तो आप उस प्रोसेस में पहुँच जाएंगे। तो आपको ये करना ही करना है। अब पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आखिर में होता क्या, शुरुआत से लेके एंड तक आपके साथ क्या होता है, क्योंकि आप नहीं देख पाते हैं। ये जब आपको पता चलेगा, जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएंगी, तब आप रिवाइंड देखेंगे। यानी कि आपको हमेशा, आप जब थर्ड आई ओपन हो जाएंगी तो हम ज़रूर आपका रिवाइंड देखेंगे, क्योंकि वो सबकी इच्छा होती है। तो मैं पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से क्या होता है एंड तक क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके कर्म करते हैं, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि सबसे पहले आपके कर्म करते हैं। यानी कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपने जो भी बुरे कर्म किए हैं वो धीरे धीरे कटने लगते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस एकदम फुल चाहिए, यानी कि आपको लगे कि मुझे जल्दी करना है, तो क्या करें कि कुछ ऐसा काम करना है, जैसे कि कोई दान करना है, आपको किसी को भी दान करना है, और वो दान से मन के अंदर इच्छा नहीं रखनी है, मन के अंदर कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको दान करना है। और अगर कोई सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देने की भगवान आपका भला करे, ऐसे जो आशीर्वाद देते हैं वो 100% लगते हैं। वो आशीर्वाद से आपके जो बुरे कर्म है कटने लगते हैं। तो आप दान जरूर करें, यानी कि चैरिटी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है इस समय में। ज़रूर आप एक दूसरे की हेल्प भी ज़रूर करें, एक दूसरे की मदद करना बहुत ही ज़रूरी है और वो हमेशा ही करनी चाहिए। दूसरा, गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, दूध पिलाना, और चींटियों को जो शुगर के दाने वगैरह डालते हैं वो करना, या फिर उनके लिए आप नारियल का जो चूरा रहता है वो कर सकते हैं। यानी कि ऐसे पुण्य करें, यानी कि साथ में डेली का या तो नियम बना ले कि मेरे को रोज़ के 51 रुपये का या फिर 101 रुपये का दान करना है। दान ऐसे पैसों का ना करे, ऐसे किसी को खिलाए पिलाए या किसी को हेल्प करे, ऐसा करे।
तो ये आपके जो पिछले जितने भी कर्म हैं वो कर्म करते रहेंगे, तो आपको जाप जो करते हैं वो जाप वहाँ पे कम लगेंगे। यानी कि आप ऐसा करेंगे तो जाप वहाँ पे नहीं लगेंगे, जाप दूसरा काम करना स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत में जब आप जाप करते हैं, अगर कर्म नहीं करते, जाप करते हैं, तो जाप से सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म करते हैं। कर्म करने के बाद आपके कर्म पूरे हो गए, यानी कि आपने जो भी पाप किया था वो सब शून्य हो जाता है। और वो शून्य होने के बाद फिर जाप का काम आता है कि आपके घर के अंदर की नेगेटिविटी, आपके अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालना। अगर आपके पास, आपके घर में नेगेटिविटी है फिर, या फिर आपको नेगेटिविटी है, तो जब आप वो मंत्र जाप करते हैं तो फिर वो असर नेगेटिविटी पे पड़ता है और उसके बाद नेगेटिविटी ख़त्म होती है। और नेगेटिविटी ख़त्म होने के बाद, नेगेटिविटी आपके घर पे है तो मैं आपको बताता हूँ कि जल्दी से ख़त्म नहीं होगी, बहुत सारा टाइम लगेगा। क्योंकि बहुत लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं, कोई बोलते मैं 5 साल से जाप कर रहा हूँ, मैं 2 साल से जाप कर रहा हूँ, तो उनको यही प्रॉब्लम होती है। इसके कारण स्लो प्रोसेस होता है। और एक वो क्या करते हैं कि जो बताते तो है कि 1-2 से मैं जाप कर रहा हूँ, लेकिन क्या करते हैं, आज 1 घंटा बैठे, कल आधा घंटा बैठे और परसों 10 मिनट जाप किया, फिर 4 दिन नहीं किया, फिर वापस से शुरुआत की। फिर वो जो ऐसा करते हैं उनके साथ जल्दी से ये चीज़ें नहीं होती हैं। यानी कि जब जाप करते हैं तो वो चीज़ें जब कम होती है तो बढ़ती भी है, साथ ही साथ बढ़ती भी है ऑटोमेटिकली। जब आप घूमते फिरते हैं, दोस्तों के साथ बैठते, कहीं भी जाते हैं, तो मलिनता हमेशा ही आपके मन को मलिन करता रहता है। तो मन ऐसे मलिन होता ही रहता है। जब आप जाप 10 मिनट बैठेंगे तो, और जब आप जाप 10 मिनट करते हैं तो और 5-6 घंटे तक आप गप्पे लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो मलिनता ज़्यादा रहती है और जाप कम रहता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जाप आपको करना चाहिए। अब मंत्र जाप से पहले आपके कर्म, फिर आपके घर की नेगेटिविटी है तो वो कटेगी। उसके बाद आपका, यानी कि आपके शरीर का पूरा स्कैन होता है। यानी कि आपका जो स्थूल शरीर है, यानी कि उसका तो किसी भी प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर रहता है वो सूक्ष्म शरीर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि ये सब चीज़ होने के बाद जो मंत्र जाप है वो मंत्र आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करता है, यानी कि आपके मन के ऊपर काम करता है, आपकी आत्मा के ऊपर काम करता है। तो वो क्या करता है, आपकी आत्मा का शुद्धिकरण करता है। यानी कि धीरे, जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जब आपके शरीर में वाइट ऊर्जा, यानी कि प्रकाश, उसको एक तरह से प्रकाश भी बोला गया है, जो सूर्य के प्रकाश से बहुत ही अलग होता है। उस प्रकाश से, यानी कि आप जब जाप करते हैं तो आपके शरीर में वो जाप बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, वो प्रकाश बढ़ने लगता है। जब आपके शरीर में वो प्रकाश बढ़ने लगता है तो वाइट प्रकाश जब ज़्यादा हो जाएगा तो जो काला, यानी कि काला जो प्रकाश आपके शरीर के अंदर है, जो मलिनता है वो ऑटोमेटिकली हटती है, यानी कि बंद, सूक्ष्म हो जाए, वो छोटी हो जाएगी और कहीं ना कहीं से निकल जाएगी और पूरी तरह से आपका शरीर एकदम पूरी तरह से वाइट हो जाएगा। तो आपके जो विचार है वो चेंजेस हो जाएंगे, आपका व्यवहार चेंजेस हो जाएगा। जो आप धर्म कर्म करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप नहीं कर पा रहे, आपसे नहीं होता था, वो इस मंत्र के जाप में जब ये यहाँ तक पहुँचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके मन से करेंगे, यानी कि किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप अपने मन से करेंगे और अपने मन से ही हो जाएगा। जब ये होने के बाद आपका जो कार्य, अगर आपके मन शुद्धि हो जाएगी तो आपको क्या होगा कि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके देव दर्शन हो सकते हैं वहाँ पे, या फिर आप जब सोते हैं रात को तभी आपको देव दर्शन हो सकते हैं। ये दोनों में होता है, ज़्यादा करके सोते हुए ही देव दर्शन होते हैं, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है कि आप बैठे बैठे ध्यान में चले जाए। क्योंकि जब सोते हैं तो आप निंद्रा में होते हैं, तब आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर निकल जाता है और अलग अलग लोगों में भ्रमण करके आता है। उसी तरह से ज़्यादा, मतलब सोते समय ज़्यादा ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ें आपके साथ होने लगेगी, आपको देव दर्शन होने लगेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जो मंत्र जाप करेंगे, जो शरीर में भरेगा, शरीर में पूरा मंत्र भरने के बाद ब्रह्म रत्न से ऐसे गिरता है, और ऐसे गिरने के बाद आपके शरीर के आजू बाजू में ओरा बनने लगता है। और ओरे का जो 3 गोला बनता है वो 3 महीने के अंदर पूरा होता है, किसी को 1 ही महीना लगता है। वो आपके कर्म के ऊपर है कि आपने बुरे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए, उसके ऊपर है। किसी का जल्दी होता है, किसी को बहुत सारा टाइम लगता है। तो ऐसे 3 गोले पूरे होने के लिए आपको इतना समय लगेगा। जब 3 गोले पूरे हो जाएंगे और उसके बाद जब आप जाप करेंगे तो आप
जाप करते करते आपके 12 गोले जो पूरे हो जाएंगे, और 12 गोले जब पूरे होते हैं तो उसके बाद शुरुआत होती है आपके मूलाधार चक्र। यानी कि 12 गोला पूरा होगा, उसके बाद आपका जो मंत्र जाप है वो मूलाधार चक्र पे आ जाएगा, यानी कि पूरी ऊर्जा जो है मूलाधार चक्र पे आ जाएगी। और मूलाधार चक्र की जो पंखुड़ियाँ है शुरुआत में खुलेगी, खुलने के बाद फिर गोल गोल घूमेगी, गोल गोल घूमने के बाद फिर वो ऊपर उठेगी। ऊपर उठने का मतलब ये नहीं है कि वो जो चक्र है वो ऊपर उठेगा, जो ऊर्जा रहती है यानी कि आप मूलाधार चक्र को पार कर लेते हैं, यानी कि मूलाधार चक्र के रिलेटेड जो आप कार्य करते थे उससे आप ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि मंत्र जाप का, मानसिक मंत्र जाप करने से मोह लोभ माया ये सब खत्म हो जाती है। ये आपको 1.25 लाख मंत्र करते करते ही सब अनुभव हो जाएंगे। जो मैं ये बता रहा हूँ आपको सब याद आएगा धीरे धीरे जब आप मंत्र जाप करेंगे, तो ऐसा होता है। तो ये सब अगर चेंजेस आपके साथ जो मैंने इस वीडियो में बताया, ये सब चेंजेस अगर आपके साथ हो रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, ऐसे अनुभव आपके साथ हो रहे हैं, तो समझ लो कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उठने लग गई, यानी कि आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होने के लिए स्टार्ट हो गई। एक्टिव नहीं हुई अभी तक, स्टार्ट हो गई, यानी कि आप पहले चक्र पे पहुंच गए। तो पहला चक्र करने के लिए इतना समय लगता ही है। बीच में हमेशा आपको गैप नहीं रखना है, नियम बनाना है, फिक्स करना तो करना ही है। अगर आप 4 दिन करते हैं 2 दिन छुट्टी मारते हैं तो ऐसा नहीं होता है, फिर वो अपनी यानी कि वो जगह से आप हट जाते हैं। तो ऐसे फिर आप 10 साल करो 15 साल करो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। तो जय शनिदेव दोस्तों।